नमस्कार दोस्तों। देखिए, पर्यावरण के हमारे ये कुछ नोट्स हैं, टॉपिक्स भी हैं, क्वेश्चन भी हैं और थ्योरी भी है और कुछ इमेजेस द्वारा इसको समझाया गया है। तो देखिए एक बार आप, हाँ, ये जो है हमारा ये टॉपिक हमारा ईबीएस का 5 मार्क्स का है, हमारा लोअर पीसीएस और लेखपाल में, और यूपीटेट सीटेट में तो हमारा ये 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा इसमें पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें कार्बन क्रेडिट। पहला टॉपिक कार्बन क्रेडिट। प्रश्न देखिए, यदि कोई कंपनी अपनी तय सीमा से कार्बन कम उत्सर्जन करती है, ठीक, मतलब CO2 जो उसकी, सॉरी, दोबारा देखिए प्रश्न, आइए प्रश्न देखिए, यदि कोई कंपनी यदि यदि कोई कंपनी तय सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो उससे जो प्रमाण पत्र मिलता है जिसे वह दूसरी कंपनी को बेच सकती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन ब्रांड, कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स या इको मार्क्स? तो आंसर होगा हमारा बी, कार्बन क्रेडिट। थ्योरी से समझिए, थोड़ा देखिए, सरल भाषा में समझिए। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 के क्या होता है बराबर। वातावरण में जाने से रोकना, मतलब एक कार्बन क्रेडिट को वातावरण में जाने से रोकना। सरकार हर कंपनी के लिए प्रदूषण की एक लिमिट तय करती है। लिमिट कितनी होती है? 1 कार्बन क्रेडिट या 1 टन CO2। अगर कोई कंपनी तकनीकी सुधार करके कम प्रदूषण करती है तो उसके पास क्रेडिट बच जाते हैं। वह इन क्रेडिट्स को उन कंपनियों को बेच सकती है जो ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं। इससे प्रदूषण कम करने वाली कंपनियों को फायदा होगा, पैसे मिलेंगे। ठीक है, चित्र द्वारा देखिए थोड़ा। कार्बन क्रेडिट बाजार कैसे काम करता है? तो इसमें हमारी दो स्थितियां होती हैं, स्थिति 1 और स्थिति 2। एक, कम प्रदूषण करने वाली कंपनी, दूसरी ज्यादा प्रदूषण करने वाली कंपनी। ठीक, जो हमारी कम प्रदूषण करेगी, प्रदूषण की लिमिट से कम उत्सर्जन, और प्रदूषण की लिमिट से ज्यादा उत्सर्जन, मतलब ये वाली कम प्रदूषण करेगी। तो कम प्रदूषण करेगी, ये क्या करेगी? क्रेडिट पैसे पैसे बचाएगी, लाभ कमाएगी। कैसे? जो इसका प्रोडक्ट उत्पादक होगा, जो, तो वो क्या करेगी? जो हाई उत्सर्जन कर रही है CO2 का, क्रेडिट कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन कर रही है, CO2 का ज्यादा उत्सर्जन, मैक्सिमम उत्सर्जन कर रही है, तो इसको अपने क्रेडिट बेच देगी। ठीक, तो इससे क्या होगा? इसे फायदा हो जाएगा और इसे लॉस हो जाएगा। 1 कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता? 1 टन CO2 से कम उत्सर्जन को। यही हमारा कार्बन क्रेडिट बाजार है। ठीक, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारा? पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA। क्वेश्चन देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उससे उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले पर्यावरण प्रदूषण पर जो असर पड़ता है उसे जांच करने को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण ऑडिट, इको इंसेंटिव चेक, या पर्यावरण प्रभाव आकलन, या ग्रीन क्लियरेंस। तो यह होगा हमारा पर्यावरण प्रभाव आकलन। ठीक, देखिए, EIA एक तरह का हेल्थ चेकअप है, ठीक, लेकिन इंसानों का नहीं, प्रकृति का। कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगाने से पहले यह देखा जाता है कि वहां के पेड़, पानी, लोग पर क्या असर होगा। इससे पब्लिक हेयरिंग, मतलब जन सुनवाई, एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जहां स्थानीय लोगों की राय पूछी जाती है। भारत में इस नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। ठीक है, मतलब ये क्या है? हमारा एक हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप, ये एक तरीके का हमारा हेल्थ चेकअप है। बस बात क्या है, ये पर्यावरण का है, ईबीएस का हेल्थ चेकअप। इसमें क्या देखा जाता है? अगर कोई भी हम उद्योग वगैरह हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले लोगों पर, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जांच करना हमारा पर्यावरण प्रभाव आकलन कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा चित्र की प्रभाव समझ लीजिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? प्रकृति का हेल्थ चेकअप, बड़ी फैक्ट्री प्रोजेक्ट लगाने से पहले किए जाने वाला आकलन, पेड़, पानी, हवा, लोगों पर क्या असर होगा, किस चीज से, वहां पर लगाई जाने वाली परियोजना की जाने वाली शुरुआत से। तो इसका जो अध्ययन होता है उसको हम जन सुनवाई बोलते हैं। ठीक, इससे क्या होगा? निर्माण प्रक्रिया होगी, परिणाम क्या होगा? मंजूरी होगी, शांत के स्वभाव होगा। अगर परिणाम अगर जो सही निकलता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, तो इस चीज से कोई असर नहीं पड़ता, तो हमारा जो निर्माण प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। मंजूरी मिली या नहीं मिली, प्रकृति का नुकसान होगा तो अस्वीकृत, और मन शांत होगा तो मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, यही हमारा EIA था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।